जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वत्रिक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। हमें पहले ये कंफर्म करना है कि ये जो टर्म दे रखी है क्या ये सीरीज है जो एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके 3 और मोर टर्म अपने फाइंड करेंगे, और अगर ये डिफरेंस इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो अपने क्या बोलेंगे? नो इट इज़ नॉट एन एपी। नहीं, यहाँ एपी नहीं है तो हमें आगे इसके 3 मोर टर्म फाइंड नहीं करना। तो देखो फर्स्ट क्या लिखा है इसमें, यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्या गिवन है, लिखा है 2, 4, 8, 16। तो ए हमारे पास कितना हुआ यहाँ 2, डी कितना हो जाएगा? देखो a2 माइनस a1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2 कितना हुआ 2। डी फिर निकालते a3 माइनस a2, देखो यहाँ ये a1 है, a2, a3 और a4, तो a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। फिर डी हमने फाइंड किया a4 माइनस a3, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। क्या इन तीनों में कॉमन डिफरेंट डी सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो अपने क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। क्यों नहीं है ये? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सार्वत्रिक इनका समान नहीं है, तो नहीं यहाँ एपी नहीं है, नहीं यहाँ एपी नहीं है। लिखा हमने अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता तो अपने बोलते कि ये एपी टर्म है और अपने 3 और मोर टर्म फाइंड करते। चलो अब इसी का अपने सेकंड डिस्कशन करते हैं। यहाँ लिखा है 2, 5/2, 3 और 7/2। जब भी नंबर डिवाइड में आ जाए, दोनों में से चाहे एक आओ दोनों आओ, जब भी कोई नंबर डिवाइड में आ जाए तो हमें उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये a1, a2, a3 और a4। तो हमारे पास a कितना आ गया? देखो a लिखो या a1 लिखो, दोनों सेम है। a कितना हुआ 2। अब देखो d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 5/2 माइनस में 2, तो अपॉन में 1। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2। 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स 1 5 जा 5, 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स 2 2 जा 4, तो कितना हुआ ये 1/2। अब अपने फाइंड करते a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा? देखो 3 माइनस 5/2, अपॉन में हमने क्या लिखा 1, 1 और 2 का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा अपने पास 2। 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स 1 5 जा 5, 6 माइनस 5 कितना हुआ 1/2। तो देखो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है। चलो एक और चेक करते हैं। a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा? देखो 7/2 माइनस 3/1। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2। 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स 1 7 जा 7, माइनस 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स 2 3 जा 6। यहाँ भी कितना आया 1/2। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो हमें इसका क्या निकालना है? 3 मोर टर्म हमें फाइंड करना है। डी कितना आ गया 1/2। तो देखो अपने अब क्या लिखेंगे यहाँ, यस इट इज, पहले हमें क्या लिखना है? यस इट इज एपी, इट इज एन एपी, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म। क्या लिखेंगे अपने? हाँ यहाँ एपी है इसलिए 3 और टर्म निकालेंगे। टर्म को क्या बोलते हैं? पद। 3 और पद निकालेंगे। अब देखो यहाँ एपी है, यस इट इज एन एपी, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म।
तो देखो 3 मोर टर्म अगर आपको फाइंड करना है A5 A6 और A7, तो देखो वो कैसे अपने पता करेंगे। यहाँ हमने लिखा A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, देखो A कितना है 2 प्लस 4, D कितना है 1/2, तो देखो कितना हुआ 2 प्लस 4/2। यहाँ हमने एलसीएम, देखो यहाँ इसको कट कर दो, चाहे आप ये एलसीएम ले लो। अभी यहाँ कट करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 प्लस में 2 4, ये तो डायरेक्ट हो रहा है। देखो जब डिवाइड वाला नंबर रिमूव हो जाए तो अपने सीधा प्लस कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखो A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D, तो कितना हुआ देखो 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2, डिवाइड में कितना हुआ 1, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना हुआ 9/2 आ गया अपने पास। तो A5 कितना हुआ 4, A6 कितना हुआ 9/2, A7 कितना हो जाएगा देखो A प्लस 6D कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो 3 मोर टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई 4, 9/2 और 5। A5 कितना हुआ 4, A6 कितना हुआ 9/2, A7 कितना हुआ 5। तो ये हमारी 3 मोर टर्म्स हो गई। इसको आप चाहो तो आगे लिख सकते हो 4, 5/2, 5, ये आगे डिस्कस करके आप सो कर सकते हो। अब देखो अब इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन अपने डिस्कशन करते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है अगर इनकी AP टर्म बन जाती है, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, तभी अपने को 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है, अदरवाइज आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना। देखो कितना लिखा है माइनस में 1.2 कॉमा -3.2, आगे कितना लिखा है -5.2 और -7.2, तो ये कितना हुआ A1 A2 A3 और A4। A हमारे पास कितना है -1.2, D हमारे कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो देखो माइनस में 3.2 माइनस और -1.2, ये ध्यान रखना यहाँ जो माइनस का साइन लगा है वो हमारा देखो फॉर्मूले वाला, और जो यहाँ माइनस लगा रहे वो हमारे पास गिवन है इधर। तो देखो जब 2 साइन आ जाए तो इसको पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट के अंदर रखना है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस, तो देखो माइनस में 3.2 प्लस में कितना आया 1.2। जब 2 डिफरेंट साइन आ जाए तो हमें इस नंबर को इसमें से क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस में 3.2 और प्लस में कितना हुआ 1.2, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा देखो 0 और यहाँ 2.0, माइनस में 2, देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई रोल नहीं होता, तो माइनस में 2, डी हमारे कितना आया -2। एज इट इज अपने फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, माइनस में 5.2 माइनस और माइनस में 3.2, तो देखो -5.2 प्लस 3.2। देखो जब 2 डिफरेंट साइन आ जाए तो हमें इस नंबर को इसमें से माइनस करना है, कितना आ जाएगा फिर से वही माइनस में 2, 2 माइनस में 2 कितना हुआ 0.5 माइनस में 3 कितना हुआ 2, बिगर वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस में 2.0 कितना आएगा माइनस में 2। आगे देखो यहाँ लिखा हमने A3 हो गया -A2, अब अपने फाइंड करेंगे A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है देखो -7.2 माइनस A3 कितना है देखो -5.2, तो देखो -7.2 प्लस 5.2। जब 2 डिफरेंट साइन आ जाए, एक प्लस और एक माइनस, तो हमें उस नंबर को क्या करना है माइनस। तो 7 माइनस में 5 कितना हो जाएगा माइनस में 2.0 कितना होगा -2। तो देखो यहाँ तीनों में क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम, सार्वंतर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो अपने क्या फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म, तो हमें क्या लिखना है यस इट इज एन AP। सबसे पहले अपने को क्या लिखना है यस इट इज एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। क्या लिखेंगे देखो यस इट इज एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। क्या लिखेंगे अपने, हाँ यहाँ ये AP
है, इसलिए इसके 3 और पद निकालेंगे, इसके 3 और पद निकालेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, A5, A6 और A7। देखो A5, A6 और A7 क्या हो जाएगा इसमें, A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A5 कितना होगा A प्लस 4D लिखा हमने। A कितना है माइनस में 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना आया था, देखो माइनस में 2 किया था हमने, माइनस में 3.2 प्लस 1.2 कितना आया था D हमारे पास, माइनस में 2 आया था हमारे पास। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 2, माइनस 1.2 और माइनस में 8 कितना आएगा माइनस 9.2। अब देखो यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं, कैसे, यहाँ देखो D कितना आ गया माइनस में 2, यहाँ 8 लिखा और यहाँ 1.2, तो यहाँ ध्यान रखना पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, इधर 1.2 और यहाँ 8.0, यहाँ गलती मत कर देना। देखो 8 और हमें क्या करना है, दोनों साइन जो माइनस में आ जाए उन नंबर को प्लस, तो 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 और यहाँ 0 प्लस में 2 तो कितना आ गया 9.2। ये ध्यान रखना जब पॉइंट के पास नंबर नहीं है इधर 8 तो 8.0 लगाएंगे अपने, कितना हो जाएगा 8.0 और यहाँ 1.2 कितना आ जाएगा माइनस 9.2। अब देखो अब हमें फाइंड करना है A6, तो A प्लस 5D कितना हो जाएगा, देखो माइनस में 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस में 2, माइनस 1.2 और माइनस में कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा माइनस में 11.2। देखो सेम सीरीज चल रही है 1 3 5 7 9 11, अब कितना आएगा 13.2। A7 कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 6D, तो यहाँ माइनस में 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस में 2, तो माइनस 1.2 प्लस नहीं माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना हुआ 12 कितना हुआ माइनस 13.2। तो देखो माइनस 13.2 माइनस 11.2 और माइनस 9.2, तो हमारे 3 और आंसर कौन से आ गए माइनस 9.2 माइनस 11.2 और माइनस 13.2, ये हमारे 3 मोर टर्म्स हो गई। अब देखो लास्ट एक इसमें डिस्कशन करेंगे और जो आगे वाले पार्ट से अपने उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखो इसी का 4 पार्ट क्या लिखा है उसको अच्छे से समझ लेना। अभी इसी के 4 पार्ट में क्या लिखा है, माइनस में 10 माइनस में 6 कोमा माइनस में 2 और 2 दे रखा हमें। ये कितना है A1 A2 A3 और A4। ए हमारा कितना है माइनस में 10। देखो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ माइनस में 6 माइनस में कितना हो जाएगा 10, तो माइनस 6 और प्लस 10। जब 2 डिफरेंट साइन आ जाए हमें क्या करना है माइनस 10 माइनस में 6 कितना हुआ 4, बिगर वैल्यू का साइन प्लस है तो कितना आ जाएगा प्लस में 4। आगे ये समझ में। नेक्स्ट देखो D कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ कितना लिखा है माइनस में 2, A3 कितना है माइनस में 2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 6, तो देखो माइनस में 2 और प्लस 6। जब 2 डिफरेंट साइन आ जाए तो हमें क्या करना है माइनस 6 में से 2 माइनस की कितना हुआ 4। अब देखो D कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 हमारे कितना है 2 माइनस और माइनस 2, देखो 2 प्लस में 2 कितना आ गया अपने पास 4। तो एज इट इज वही सारी टर्म लिखनी, यस इट इज एन एपी सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। हाँ यहाँ एपी है इसलिए अपने 3 और टर्म ये 3 और पद अपने निकालेंगे। तो देखो आगे एज इट इज पूरी लाइन लिखनी है, यस वी फाइंड, और हाँ यहाँ एक एपी है इसलिए अपने इसके 3 और पद निकालेंगे। तो सीधा देखो A5 कितना हो जाएगा यहाँ A प्लस में 4D, D हमारे पास कितना आया था यहाँ प्लस में 4। देखो माइनस में 10 प्लस 4 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 4 माइनस में 2, माइनस में 2 प्लस 4 प्लस में 2। A प्लस 4D कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस 4 6 कितना हो जाएगा, A कितना लिखा माइनस में 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, तो माइनस में 10 प्लस में 16
16 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो 2 + 4 अब कितना हुआ 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। अब अपने माइंड में सीधा आंसर क्लिक हो गया, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट का क्या आएगा 10 और फिर 14। देखो कितना हुआ a6 a + 5d, तो माइनस में 10 + 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया इधर 4, तो माइनस में 10 और प्लस में 20। डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो माइनस करना है, 20 में से माइनस करेंगे 10 कितना हुआ 10, तो यहाँ आपने कितना लिखेंगे 10। a7 कितना हो जाएगा a + 6d, तो माइनस में 10 + 6 मल्टीप्लाई 4, तो माइनस 10 + 24 कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 24 माइनस में 10 14। तो 3 मोर टर्म हमारे पास कौन सी आ गई 6, 10, 14। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।